हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो राज्यपाल के बारे में देखेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने वो आर्टिकल 157 तक देख लिया था, और जिसमें ये देखा था कि राज्यपाल के पद की क्या योग्यता है और किस अनुच्छेद में है वो राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। और राज्यपाल है वो संघ की कार्यपालिका के है वो नीति शक्तियाँ होती है उसी के अंदर। और ये है वो राज्य सरकार के वो भाग 6 के तहत हमने देखा था। और थोड़ा सा है पिछला रिकैप कर लेते हैं, और उसके बाद है वो राज्यपाल से संबंधित अन्य क्या प्रावधान है उनके बारे में वो देखेंगे। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की वो हार्दिक शुभकामनाएं। हमने देखा था भाग 6 संविधान का, भाग 6 जिसमें है वो राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान है। और इसमें हमने है वो 3 पार्ट किए थे। सबसे पहले देखा था कार्यपालिका, ठीक है। उसके बाद में व्यवस्थापिका, उसके बाद में न्यायपालिका। और इससे संबंधित है वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो ये है 153 से 167, और ये 168 से है वो 213 तक, ठीक है। और ये 214 से 237 तक, ठीक है। और 152 से संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में वो बताया गया है, ठीक है। जो कि भाग 6 में जो भी प्रावधान होंगे उनसे संबंधित है प्रक्रिया का उल्लेख 152 में किया गया है। भाग 6 राज्य सरकार, कार्यपालिका 153 से 167, व्यवस्थापिका 168 से 213, न्यायपालिका 214 से 237 के बीच में। उसके बाद हमने देखा रहा राज्यपाल। और राज्यपाल है वो 153 के तहत ये कहा गया मूल संविधान में कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। उसके बाद में 7th अमेंडमेंट, ठीक है, 7वां संशोधन 1956 में किया गया। उसमें ये कहा कि एक राज्यपाल है वो दो या दो से अधिक, ठीक है, राज्यों का राज्यपाल भी है वो बन सकता है। और इनसे संबंधित जो भी नियम वगैरह है वो राष्ट्रपति द्वारा है वो तय किए जाएंगे, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना है वो पद धारण करता है। उसके बाद हमने योग्यता देख ली थी। और आज हम बेसिकली देखेंगे कि राज्यपाल पद हेतु जो शर्तें हैं, पद हेतु शर्तें, ठीक है। और पद हेतु शर्तें हैं वो आर्टिकल 158 के तहत है वो इसका उल्लेख किया गया 158। पहला तो सब में कॉमन है जाता था, लाभ का पद न हो, ठीक है। लाभ का पद धारण किया हो न हो, सबसे पहले लाभ का पद धारण नहीं किया हो, ठीक है। दूसरा, किसी भी सदन का सदस्य न हो, किसी भी सदन का है वो सदस्य न हो। और इसमें हम ध्यान रखना है संघ और राज्य दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। संघ एवं राज्य दोनों की बात कर रहे हैं कि वो किसी भी सदन का नहीं सदस्य नहीं। इसमें बेसिकली ये है कि जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी से अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल पद पर अगर आसीन होगा तो वह निष्पक्ष रूप से है वो कार्य नहीं कर पाएगा, और बेसिकली एक राजनीतिक विचारधारा के तहत है वो काम करेगा, जिससे कि है वो जैसे संवैधानिक तौर पर है वो अपने पद का है वो सदुपयोग नहीं कर पाएगा। और इसीलिए है वो इसमें स्वतंत्र व्यक्ति यानी किसी भी जो दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपने कार्य को है वो स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप से कर सके। और ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। और बेसिकली हालांकि इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा जरूर की जाती है, और लेकिन ये ना केंद्र के अधीन जरूर होता है, लेकिन अपने निर्णयों को लेने में स्वतंत्र है। और राज्यपाल को बेसिकली देखा जाए तो इसमें सब विवेकीय शक्तियाँ भी है वो प्रदान की गई है, तो इस हिसाब से वो निर्णय लेने में सक्षम है। और कुछ जगह पे है वो, हालांकि ये राज्य में सारा काम इन्हीं के नाम पर होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कुछ विधेयक वगैरह है तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकता है। और जैसे हम आर्टिकल 356 लगाने के, तो इससे संबंधित है वो सिफारिश भी राज्यपाल द्वारा ही भेजी जाती है केंद्र सरकार को। तो ये भी राज्यपाल का हालांकि दायित्व होता है,
लेकिन वो कानून व्यवस्था को है वो मेंटेन करने के लिए है वो सिफारिश की जाती है, न कि वो केंद्र के अधीन रहकर है वो कार्य करते रहते। ठीक है, तो एक तरह से ये स्वतंत्र संवैधानिक है वो पद है। ठीक है, उसके बाद में मान लो कोई एक राज्यपाल है, ठीक है, और इनको है वो 2 जगह है वो राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इससे संबंधित जो वेतन भत्ते संबंधित जो प्रावधान होगा वो है राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित उसी के तहत। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, भले ही वो 2 जगह का है राज्यपाल होगा, लेकिन वेतन है वो एक ही पद के लिए मिलेगा, ना कि 2 पद के लिए। ठीक है, वेतन है वो एक ही पद के लिए मिलेगा। अब इनकी बात कर लिए तो देख लेते हैं वेतन भत्ते। क्या राज्यपाल के वेतन भत्ते सेकंड शेड्यूल में है वो उल्लेखित है या नहीं? तो हाँ, सेकंड यानी दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है, दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक है, राज्यपाल के वेतन भत्ते। अब यहाँ पे ध्यान रखना है वेतन और पेंशन। ठीक है, वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से। ठीक है, और पेंशन मिलती है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना, एक जगह ये सेम वाला ऐसा कैसा प्रावधान आएगा, वो आएगा हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको वेतन तो है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। इस चीज़ का भी है वो ध्यान रखना। अगर यही प्रावधान आएगा जब न्यायपालिका संबंधित प्रावधान भाग 6 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वेतन राज्य की संचित निधि से और पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, ये बेसिकली। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जो 7th अमेंडमेंट 1956। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेसिकली एक सवाल आ सकता है, मूल संविधान, मूल संविधान में है वो 153 में क्या कहा गया? यहाँ हम 153 की बात करें आर्टिकल की, तो वहाँ लिखा गया था प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये तो मूल संविधान में बात की गई थी। ठीक है, अब उसके बाद में 7th अमेंडमेंट 1956 के बाद में क्या लिखा गया? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे है वो क्वेश्चंस पे है वो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ये पूछा कि मूल संविधान में, तो मूल संविधान में लिखा गया था प्रत्येक राज्य का है वो एक राज्यपाल होगा। और उसके बाद में जो 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, उसमें ये लिखा गया था कि 2 या 2 से अधिक, जो 2 या से 2 अधिक, यहाँ पे लिखना है राज्यों के लिए एक राज्यपाल की वो नियुक्ति की जा सकती है। नहीं, एक ही राज्यपाल की नियुक्ति है वो एक से अधिक राज्यों के लिए भी की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम शपथ। ठीक है, शपथ संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 159 में है वो उल्लेखित है। इसमें यह है कि राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के CJI या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा, वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये कब दिलाते हैं? जबकि जो मेन CJ होते हैं हाई कोर्ट के, वो अगर अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा है वो शपथ दिलाई जाती है। और ये होता है कि संविधान की रक्षण प्रतिरक्षण, बेसिकली इसको शपथ क्या लेते हैं तो वो भी देख लेते हैं। ये होता है संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा और परिरक्षण, रक्षा की शपथ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और अब बात ये है कि जो राष्ट्रपति
और राज्यपाल की जो शपथ होती है वो एक जैसी होती है, क्योंकि दोनों का ही है। जैसे आर्टिकल 60 में है वो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ठीक है, आर्टिकल 60 में, और 159 में राज्यपाल, तो इनकी शपथ दोनों की है वो एक जैसी है, ठीक है। अब ये है कि जो अनुसूची 3 है उसमें शपथ का प्रावधान है, ठीक है, अनुसूची 3 जिसमें कि शपथ संबंधित प्रावधान है, ठीक है, इसमें है वो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है इसमें। अब देखते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 में ये नोट लगा के लिखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का है वो प्रारूप या प्रावधान है या उल्लेख जो संविधान की अनुसूची 3 है उसके तहत है वो नहीं आता है, इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 160, ठीक है, आर्टिकल 160। अब इसमें ये होता है कि कुछ जैसे कुछ आकस्मिक परिस्थिति होती है उसमें है वो राज्यपाल के पद करने जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मान लो किस जगह बर्खास्त कर दिया हो, खाली पद हो गया हो, तो उसमें है वो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, ठीक है, तो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, तो जब मान लो रिक्त हो, ठीक है, या कुछ आकस्मिक कुछ और परिस्थिति हो गई हो तो उसमें कौन संभालेगा पद, ठीक है, तो इसमें होगा हाई कोर्ट के CJI, ठीक है, अगर ये ना हो तो वरिष्ठतम सदस्य, वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश, इनके द्वारा है वो जो कर्तव्यों का है वो निर्वहन किया जाएगा राज्यपाल के लिए, ठीक है, तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना। अब उसके बाद देखेंगे आर्टिकल है वो 161, ठीक है। अब 161 में पता है जैसे 72 राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, यहाँ पे है वो क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, क्षमादान की शक्ति, जैसे कि 72 में है वो राष्ट्रपति के पास में, लेकिन यहाँ पे सभी प्रकार की है वो क्षमा को माफ़ कर सकता है जो कि राज्य के कानून के अधीन है, लेकिन इसमें ये कि एक चीज़ ये ध्यान रखना, मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है, मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ समय के लिए विलम्ब के लिए वो रोक सकता है, लेकिन मृत्युदंड को है वो माफ़ नहीं कर सकता, बोल सकते जैसा कि राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है कि वो पूर्णता है वो इसको माफ़ कर सकता है, वैसे शक्ति यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 162 है वो देख लें, ठीक है, तो 162 में ये है कि राज्यपाल की जो कानून होगा, जो शक्तियाँ होगी वो राज्य वशवर्ती सूचित है, राज्य वशवर्ती, क्योंकि इन दोनों पे कानून बना सकते हैं, और जहाँ पे है वो जितना राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति की बात की गई कि कहाँ तक है राज्यपाल की शक्ति होगी, यानी कहाँ तक सीमित है, उसके बारे में आर्टिकल 162 के तहत है वो कहा गया। तो ये है वो प्रमुख प्रावधान देखे थे राज्यपाल से संबंधित, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि राज्यपाल के पास है वो कौन कौन सी पावर्स है, उनके बारे में वो डिटेल से देखेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सिक्स अलायंस, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।